हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में बेटा फिर से आपका स्वागत है। और कुछ टाइम में 11th क्लास की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल सेटअप के अंदर। तो आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। 11th में आप लोगों ने देखा था कि हमने कौन सा चैप्टर को स्टार्ट किया था, डायमेंशन वाला। एक सेकेंड। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या कि जो डायमेंशन होते हैं वो कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। आपने बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 7 क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। उन क्वांटिटीज की कोई भी क्वांटिटी जो दे रखी है, उस क्वांटिटी में इन बेस क्वांटिटी की कितनी पावर प्रेजेंट है। क्या बोला, जो क्वांटिटी जैसे आप फोर्स देख रहे हो, तो फोर्स में बेस क्वांटिटी मास की कितनी पावर आएगी, लेंथ की पावर क्या है, टाइम की क्या है, तो उस पावर को ही हम क्या बोल रहे थे, डायमेंशन। क्लियर है। तो वही चीज है। और कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए एग्जांपल दिए थे, उसी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस। यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि डायमेंशन के अंदर मास के नेचर की कोई क्वांटिटी है तो उसके लिए m यूज करते हैं, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। डिटेल के लिए आप बेटा हमारी पिछली वीडियो देखें। तो डिस्टेंस की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस क्या बन जाएगा। अब देखो एक बात बताओ, डिस्टेंस है, हमने क्या पढ़ा था, पहले उसकी डेफिनेशन पे जाओ। टोटल पाथ लेंथ, क्या पढ़ा था, टोटल पाथ लेंथ। तो किसके नेचर की हुई, लेंथ के नेचर की। तो एल को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो ये क्या आ गया बेटा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। या हमने पढ़ा था, हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे m 0 है, l 1 है, t 0 है, दोनों तरीके सही हैं। तो यहां से मैं बताऊं, डिस्टेंस के अंदर डायमेंशन ऑफ m कितने हैं। डायमेंशन लोगों ने पढ़ा था पावर, तो पावर कितनी, यहाँ पे m की 0। L का डायमेंशन कितना, पावर चेक करो कितनी आ रही है, 1। तो L का डायमेंशन कितना होगा, 1 हो जाएगा। और T का डायमेंशन 0। क्लियर है। ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन। आगे वाले में ये नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद करने हैं, पता चल गया। वो सिंपली पावर नोट डाउन करके लिखनी है। सेकंड, आगे बार बार बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला को डी डॉट एफ से लिखूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट। अब आप चीज सोचो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ये तो थी टोटल पाथ लेंथ। पहले डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी बॉडी कहां से चली और कहां पे रुकी, उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आया, प्लीज टेल मी। है किस नेचर का, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, एक टाइप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो एक टाइप से लेंथ का ही तो नेचर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, L। या आप इसको m0, L1, T0 लिख सकते। क्लियर बेटा। अगली क्वांटिटी पे आ जाओ, स्पीड।
स्पीड होती है, आप लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पिछले का यूज कर लेना है, डिस्टेंस का L और टाइम के लिए T। तो ऊपर लेके जाओगे तो T की पावर -1 हो जाएगी, नीचे +1, ऊपर क्या हो जाएगी -1। ये भी ठीक है, या m0L1T-1 क्लियर है। तो ये आप लोगों के लिए क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वेलोसिटी हमने अगला वर्ग में दिया था। बेटा आई होप चीजें आप क्लियरली समझ रहे होगे। अगर कोई डाउट रहता है फिर से पूछें। और मैं आप एक चीज नोट कर पा रहे होगे, वही क्वांटिटी कर रहा हूं जो तक आपने पढ़ी है 10th क्लास तक या 11th के सिलेबस में। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा वेलोसिटी का। अगेन डिस्प्लेसमेंट का आप चेक करो कितना है, L है। तो L T-1 हो जाएगा, यही m0L1T-1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब अगली बात पे चलते हैं। आपने एक चीज और नोट की हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग तो अलग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है, पर वैल्यू सेम आ रही है। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका भी है। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग देख भी पा रहे हो कि डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो चीजों को उसके नेचर वाइज स्टडी करता है। ये भी लेंथ के नेचर की है, ये भी लेंथ के नेचर की। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी दोनों L/T के नेचर की हैं, तो दोनों सेम काउंट होंगी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कंसेप्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट हमने क्या बताया था बेटा, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या बताया था, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, चेंज ओनली वेलोसिटी बाय टाइम। अगर किसी बच्चे ने लिखा एक आधा टीचर गलती से इसको लिखवा देता, बट ये टोटली गलत है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी में होने वाले चेंज को बताता है। अगर वेलोसिटी फिक्स है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। अपॉन टाइम टेकन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ऊपर क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, नीचे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो सिंपल है, वेलोसिटी का आप लोगों ने पढ़ लिया, या अगर नहीं याद रख पा रहे तो वेलोसिटी भी लिख लो। दो मेथड बताऊंगा, मेरे को तो याद है LT-1 मैंने लिख लिया, T यहां से ऊपर गया -1 और ये -1 पावर हो गई, तो कितना आ गया LT-2 या m0L1T-2। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। या अगर किसी बच्चे को फिर से कह रहा हूं रट्टा नहीं लगाना है, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन, जस्ट सिंपली कंसेप्ट को समझो। वेलोसिटी फॉर्मूला किस किस का, वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और नीचे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। अब तो बन जाएगा L/T।
तो LT माइनस 1 आ गया और एक यहां से T आ गया, तो कितना लिखोगे LT माइनस 1 अपॉन T, वापिस जाके LT माइनस 2। चाहिए अप्लाई करो, चाहिए अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल छोटे से चलो उसका फॉर्मूले पे काम करो। क्लियर है? ओके बेटा, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम लीनियर मोमेंटम। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर उसको तो याद भी नहीं है। इसको सिंपली मोमेंटम भी बोलते थे। अभी याद नहीं, अब याद आ जाएगा। P इज इक्वल टू mv। अब शायद याद आ गया होगा, फॉर्मूला आपने देखा पक्का कहीं ना कहीं 9th क्लास में। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो सिंपली डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। आप कहोगे सर हमने तो क्लास में ये नहीं पढ़ा है, आप ये लंबी एक्स्ट्रा बातें क्यों बता रहे हो? बेटा इसके पीछे लॉजिक है, और बच्चे का माइंड सेटअप चीजों को कैच करने का अलग अलग लेवल पे होता है, तो आपको ध्यान रखना है। हर चीज बारीकी से समझोगे तब आप क्लियर नहीं कर पाओगे। अब आप आसानी, जिसको आता है कोई बात नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मास का क्या होता है? m। वेलोसिटी का मैं पढ़ा चुका हूं, बार बार जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं आता तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ml t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। अगला फॉर्मूला आता है फोर्स। तो पहले उसका फॉर्मूला सोचो। फोर्स का फॉर्मूला आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या पढ़ा होगा बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स is equal to dimension formula of mass into dimension formula of acceleration. Again acceleration क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, एक चीज और, मास के लिए क्या आया? m। या तो आप यहां से लिख लो या यहां से सोल्व करके, पिछला मैंने सोल्व कर रखा है, मैं सीधा बता रहा हूं, lt माइनस 2 आएगा। कितना आ जाएगा? t माइनस 2। और आप लोगों के लिए एक बात बता दूं मैं, और किसी फॉर्मूले को लर्न करने के लिए, रटने के लिए नहीं बोलता कि आप लर्न करो, याद करो। बस एक फॉर्मूला है कि आप कोशिश करना इसको याद कर ले। क्या किया जाए कि इसको याद कर लो। रीजन ये है बेटा कि अगर जरूरत इसकी भी नहीं है, अगर आप डेरिवेशन कर सकते हो कर लो, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा और ये फोर्स कई जगह यूज होती है, तो इसके एलसीएम सीधा निकाल सकते हैं। तो आप याद रखोगे m1 lb1 और t की पावर माइनस 2। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है डायमेंशन। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। अगला वर्क डन। आप लोगों ने पढ़ रखा है वर्क का फॉर्मूला फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। 9th में ही पढ़ा था अभी तक। देखो आपको होगा कि सर हमने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा, 9th के ही करवा रहा। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स into dimension formula of displacement। तो फोर्स का कितना होगा? m1 l1 p माइनस 2। मैंने बताया था, नहीं तो आप इसलिए पूरी डेरिवेशन कर सकते हो, आप सोच लेना कितना बड़ा हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? लेंथ के नेचर का है तो l, एक पावर यहां से एक पावर यहां से, तो m1 l2 t माइनस 2 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे भी देखना चाहो तो कुछ खास नहीं, l की पावर 2 ही है अगर करना चाहो तो, नहीं तो डेरिवेशन पे चलो और मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को। अगली बात क्या हो बेटा? काइनेटिक एनर्जी। अगली बात पे क्या आना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? हाफ एम वी स्क्वायर। बड़ा खतरनाक डेरिवेशन होता था 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, बीएलटी में छोटा सा है, वैसे घबरा जाते हो तो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो क्या बचा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, उसका स्क्वायर। देखो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के उसका स्क्वायर करना है। तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l, t माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। तो m 1 हो गया, यहाँ पे 1 पावर थी तो स्क्वायर करोगे 2 हो गए, यहाँ पे -1 थी तो स्क्वायर करोगे -2 हो गया। कुछ महान बच्चे ये कहेंगे कि सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, गलत है। स्क्वायर करने का मतलब पावर मल्टीप्लाई, और आपने पढ़ रखा है अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऐड होती है, माइनस मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। -1 इंटू -1 -2। तो बेटा एक चीज और कह रहा हूं, हर पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने हिसाब से ताकि आपका लॉस ना हो। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बड़े अच्छे बच्चों की देखना नॉलेज। mgh, पहली बात तो मेरे लिए इतना गंदा फॉर्मूला है, इसको याद करते हो। mdh, खाने वाला जो मसाला होता है, गरम मसाला की याद आ जाती है और फिर भूख लग जाती है। तो कोई बात नहीं, 10 मिनट की क्लास और रखेंगे। तो ये mgh है। और कुछ बच्चे इतने महान हैं, G4 बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल देंगे ग्रेविटी, जैसे इनकी नानी ने याद करवा रखा बेटा, जैसे A फॉर एप्पल करते हैं ना, तो ये G फॉर ग्रेविटी याद करते हैं। गलत पढ़ रहे हो। दिस G इज, अगर पूरा नहीं याद रख सकते तो इतना लिख लो, एक्सेलरेशन नॉट ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो किसकी वजह से? ड्यू टू, कभी ड्यू टू इंग्लिश ही नहीं आती। ड्यू टू का मतलब तो ग्रेविटी की वजह से पैदा हुआ है। आपको छत से गिरा दिया जाए तो आपकी स्पीड में जो इंक्रीमेंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो आपकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन हो रहा है, ये वो है, हाँ वही है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। और 9th में इसकी शक्ल देख के ऐसे
पता नहीं कैसा थोड़ा हो जाता था। और अगर यहाँ पे 10 की वैल्यू दे देते हो फिजिक्स में इससे अच्छा न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। तो ये चीज ध्यान रखो, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 9.8 यूज करते थे। तो यहाँ पे आ जाओ, तो कर लेते हैं स्टार्ट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, समझ गए होगे ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाइट। अब मास का क्या होता है m, g एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का l t - 2, और हाइट किसके नेचर की है, लेंथ के नेचर की है, हाइट ब्रेड्थ। अब वो अलग अलग मत जाना मैथ वाले कहीं घुस जाओ, ये लेंथ ये ब्रेड्थ नेचर पूछा है तो लेंथ में से कैटेगरी में आएगी। तो m की पावर 1, l की एक यहाँ से 2, और t की एक यहाँ से और एक यहाँ से 2। तो फॉर्मूला आया m1l2 t - 2। तो अब आप यहाँ से एक चीज मेरे को बताओ, क्या बताओ वो देख लेते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, वर्क पे डायमेंशन फॉर्मूला को देखना, m1l2 t - 2। काइनेटिक एनर्जी का देखना सेम, और पोटेंशियल एनर्जी का सेम। अगली बात, चाहे किसी भी टाइप की आप एनर्जी पढ़ो फिजिक्स में, किसी भी टाइप की एनर्जी पढ़ोगे सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, और एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। तो आप इस रिजल्ट को बड़ी अच्छी वर्डिंग में नोट कर लो। all kind of energy m1 l2। तो ये भी आपको काफी टाइम बचाने में, याद करने के लिए दूसरा फॉर्मूला ये प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये आपका, एक सेकंड रुके बेटा, आपका टाइम काफी लेवल तक सेव कर देता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो। तो ये रिजल्ट याद रखना है। अब अगले फॉर्मूले पे आ गए। अब आपने, मैंने 11th क्लास में आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 9th में भी पढ़ा था, और एक पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। तो उसमें से थोड़ा सा और निकाल के लेके आएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी हम बात करेंगे कैपिटल जी से। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला करें, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर टफ होगा, टफ नहीं है। एक चीज जरा गौर से समझो, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कहीं से भी पूछता है, आप वो सोचो कि वो चीज किस फॉर्मूले में यूज हुई है। अगर आपको इतना पता है तो आपका काम हो गया। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ग्रेविटेशन का जिक्र आया तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा ग्रेविटेशन में, G m1m2/r। ये फोर्स है, ये कांस्टेंट हो गया, ये मास ये डिस्टेंस। तो यहाँ से G का फॉर्मूला बना लो, कितना बन गया, G फोर्स इंटू डिस्टेंस के m1m। हो गया काम खत्म। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G कितना आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R क्या है, डिस्टेंस, और ये उसका स्क्वायर, नीचे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास, m1 भी मास के नेचर का है, ये भी मास के नेचर का है।
नेचर वाइज जब चीजें पढ़ते हैं तो आप ये नहीं कहोगे पहली बॉडी का मास है दूसरी का, आपको बोलना ये भी मास है ये भी मास है। तो क्या आ जाएगा फोर्स का, मैंने इसीलिए बोला था कि अगर इस तरीके की बड़ी डेरिवेशन आती है तो आप लोगों के लिए इजी रहे। m1 l1 t माइनस टी, डिस्टेंस का l होता है तो स्केल लगा दिया मास का m इंटू m, इसे एक m से m कट गया, इसको ऊपर लेके जाओ, एक m चला गया m माइनस वन, l एक यहाँ से दो यहाँ से, l की पावर 3 और t की पावर माइनस 2 आ गया। तो आई होप अच्छे से कवर कर लिया होगा। फोर्स का हो गया, तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स m1 l1 t माइनस 2, डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर जाके ये माइनस वन, आई होप आप लोगों को अच्छे से कवर अप हो गया होगा। क्लियर बेटा? तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। ऑलमोस्ट 9th क्लास के सारे हमारे क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। एक चीज और बच गई, शायद रुक जाओ, वेट का बच गया। तो वेट क्या होता है बेटा, W इंटू एम जी, अगेन G फॉर ग्रेविटी, G फॉर एक्सीलरेशन। बार बार याद दिलाते रहेंगे, बार बार बेइज्जती होती रहेगी जब तक याद नहीं करोगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, सॉरी वेट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के लिए m और एक्सीलरेशन का आपने पढ़ रखा है l t माइनस 2, तो m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगी। तो आप लोग इसको भी अच्छे से कवर अप कर लें। तो आज के लिए आप लोग जितने भी करवाएं डायमेंशन फॉर्मूले उनको अच्छे से करें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी नहीं है, एक और क्लास लेंगे जिसमें 10th क्लास की जितनी क्वांटिटीज है उनका डिस्कशन करेंगे, फिर आप चीजों को और अच्छे से सीखोगे, फिर आपके लिए सिर्फ 60-70% कवर अप हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।